खुरम साहब, पहले आप बता दीजिए जी, आई लव पाकिस्तान और ये ट्रेड डील और ऑयल कहाँ से निकल रहा है? जी, इसमें तीन चार बातें आपने आई थिंक जो जिक्र किया रेयर अर्थ मेटल्स का, जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी जो डिपॉजिट्स हैं वो चाइना में है, और पूरी दुनिया इस वक्त एज ऑफ टुडे चाइना पर डिपेंडेंट है रेयर अर्थ मेटल्स। आई थिंक प्रोबेबली 90% ऑफ द वर्ल्ड जो रिसोर्सेज है वो कंट्रोल कर रहा है चाइना। और उनमें जो फेमस हैं, जो यानी कम लोगों के ज़हन में, मोलिब्डेनम है, लिथियम है, जो बैटरीज में बहुत सीरियस उसका यूज़ है, मिसाइलों में इस्तेमाल होता है, जो पूरा मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर उसके बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी, ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी, लेकिन क्रूशल है उसको चलाने के लिए। तो रेयर अर्थ मेटल्स के लिए अब अमेरिका जो है, जो कि अपनी लॉन्ग टर्म सोच कर रहा है कि जो चाइना के ऊपर उसकी डिपेंडेंस थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो उससे बाहर आना चाह रहा है। तो वो नई जगह ढूंढ रहे हैं, और अपने हवारियों को भी कह रहे हैं कि जो चाइना से सोर्स किया करते थे रॉ मटेरियल्स, वो कह रहे हैं कि आप कहीं और से, मतलब वियतनाम को उन्होंने वाजे कहा है कि जी आप कहीं और से ढूंढें, चाइना से मंगवाना बंद कर दें रॉ मटेरियल्स। और बहुत जल्द, ज़्यादा देर नहीं है, हिंदुस्तान के ऊपर भी ये आएगी, एक शर्त आएगी। तो एक तो वो ज़रूर वजह हो सकती है कि पाकिस्तान में एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन आई थिंक इसमें ज़्यादा जो फोकस है वो ये कि एक तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई लोकेशन है वो हमेशा क्रूशल थी, क्रूशल है, क्रूशल रहेगी, जिसमें अब शमाल में चाइना है, मशरक़ में हिंदुस्तान है, मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान है, और हम एक समुंदर का छोटा सा टुकड़ा है उसके बाद मिडल ईस्ट है जो। तो लिहाजा वो सर, ये जो अभी आई लव पाकिस्तान है, इट इज़ ड्यू टू मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन, क्योंकि उसका हिस्सा है। चाइना का तो हमने काउंटरवेट नहीं बना, हाँ, चाइना तो हमारा दोस्त है। हाँ, तो इसीलिए उसका भी हिस्सा है ईरान, ये एक फैक्टर डेफिनेटली है जी, आप उसको हम उसे डिस्काउंट नहीं कर सकते। और ये भी है कि ट्रंप जो है वो, उन्होंने जो रवायती अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के जो रवैये थे, मसलन रवायती अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट प्रो इंडिया है आज भी, अगर आप पूरी उनसे बात करेंगे, वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, वो चूँकि चाइना के खिलाफ नबर्द आजमाए, तो वो अब आज भी इंडिया के हक में बात करेंगे। लेकिन ट्रंप जो है उसकी सोच फ़र्क है, वो हर जो मुल्क है उसको तजारत की नज़र से और इस नज़र से देख रहा है कि वो अमेरिका को कितना फ़ायदा पहुँचा रहा है। और जब उसने ये कैलकुलेट किया है, तो पिछले 25 सालों में, आपने दुरुस्त जिक्र किया, थैंक यू वेरी मच, कि सदर क्लिंटन के ज़माने से अब पूरी क्वार्टर सेंचुरी हो गई है कि अमेरिका ने कहा कि हिंदुस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हिंदुस्तान डिलीवर नहीं कर पाया। वो चाइना के ख़िलाफ़ मिलिटरीली, ना ही क्वाड में, ना ही जब भी कोई आपस में क्लैश हुआ है, हमेशा हिंदुस्तान चाइना के आगे उसने सबमिट किया, उसने कभी उसको कन्फ्रंट नहीं किया। वो हिंदुस्तान ये कहते हैं कि जी हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, लेकिन दुनिया जिस तरफ अब जा रही है, वह हिंदुस्तान का ये वाला जो डबल गेम है कि जी हम कहते हैं कि जी अमेरिका से भी सारे फ़ायदे उठाएं, लेकिन तेल हमने रशियन और ईरानी लेना है, ये भी उनका जो डबल गेम थी वो अब एक्सपोज हो गई है। और ये भी एक वजह है कि जो सदर ट्रंप हैं वो हिंदुस्तान के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अभी ये ट्वीट किया। वो ट्रंप इंडिया से ट्रेड डील कर लेंगे, लेकिन पहले उसको ब्लैकमेल ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये उनका एक तरीका कार है। ये बात तो हमें भी मालूम है ना जी कि हिंदुस्तान के नॉन टैरिफ बैरियर्स दुनिया में सबसे बड़े हैं। पूरे मुल्क की, पूरी दुनिया की कंपनियां जो हैं वो हिंदुस्तान से नाला हैं। आपको क्या लगता है ये जो प्यार मोहब्बत पाकिस्तान से बड़ा है, उसकी वजूहात क्या हैं? और वो रोजाना मोदी को एम्बैरस करते हैं, वो कहते हैं मैंने जंग बंद कराई, मोदी कहता है नहीं, हमने, पाकिस्तान ने दरख्वास्त की, वो कहते हैं नहीं मैंने कहा जंग बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इत्तेफाक की बात है, आज आपके तीनों के तीनों जो गेस्ट है ना, उन सब की जो तालीम है वो एक इंस्टीट्यूशन से, हम तीनों के तीनों कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल के पढ़े हुए हैं। खैर, दैट्स वन थिंग। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, मैं ट्रंप को आपने देखना, ये गैर रस्मी सियासतदान है, ये टिपिकल सियासतदान नहीं है। और ये भी अपने मुल्क में एक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इसका काफ़ी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बाज़ लिमिट्स होती हैं। वो कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब आपकी क्या कह सकते हैं उसे,
इलेक्टोरल सिस्टम आना शुरू हो जाता है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। दैट्स वन ऑफ द रीजन ही वन, अदरवाइज ही वाज नॉट इन द गुड बुक्स। अब आ जाती है बात कि वाई पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ ये जो चेंज हुआ है ना, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है ना, और उसमें ये याद रखे कोई F-16 नहीं इस्तेमाल हुआ, उसमें सारी की सारी चीज़ें जो इस्तेमाल हुई वो चाइनीज़ इस्तेमाल हुई हैं। और उस लिहाज से आपको पता है चाइना की जो सारी कंपनी थी उनके वो क्या कर सकते, वो भी बढ़ गए, स्टॉक्स भी बढ़ गए एंड सारी। अब ये चीज़ें, और मेरी नज़र में यूएस का जो सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उनकी वेपनरी है। और इस जगह पे दिस इज़ अ फ्लैश पॉइंट जहाँ पे चीज़ें हो सकती है। इसने बहुत सारी उनको टिल्ट किया होगा। क्यों? वहाँ पे जिस तरीके से ये जो 6 जहाज़ हमने गिराए हैं, ये कोई इस लिहाज से नहीं है कि कॉम्बैट हुआ है, कोई बहुत ज़बरदस्त हुआ। इसमें बेसिकली उनकी पूरी जो साइबर वॉर, जो उनकी पूरी कम्युनिकेशंस को उन्होंने बंद कर दिया, हर चीज़ कर दिया। दैट वाज अ मेजर। ये तो अपनी एयरफोर्स को शाबाश दे ना, दे प्लान्ड इट वेल, एग्जीक्यूटेड इट वेल टू द परफेक्शन। देखिए बात ये हो जाती है, माइकल शूमैकर के साथ उसको एक अच्छी गाड़ी भी चाहिए। आप उसको होंडा में बिठा देंगे कि बैठ जाओ, उसमें फार्मूला 1 में शायद ना कर सके। सो जितने पाकिस्तानी अच्छे पायलट्स और जितने अच्छे वो हैं, इसमें कोई शक नहीं, दे आर नॉट वन ऑफ द, दे आर द बेस्ट, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम they need to have those weaponries as well, they need to have those tools as well. So मैं समझता हूँ उसने किया। लेकिन having said that thing, that is one thing which has tilted। और ये जिससे बात की है कि India has failed to deliver, और इस दफा तो India actually even failed to defend themselves। जब वो इन सब चीज़ों के बाद नहीं कर सके तो इंसान का हो जाता है, इतना बड़ा बंदा आ जाता है और वो आके खड़ा होके छोटे से बंदे को कहता है कि यार मैं ये यूँ, अगला वो जो चढ़ मार दे, वो गिर जाए, तो फिर उसका आपके इंप्रेशन खत्म हो जाता है ना। सो दैट हैपेंड, एक चीज। नंबर 2, अब आ जाते हैं ये एज अ बिजनेसमैन वो देखेगा मुझे पाकिस्तान से फायदा क्या है। तेल प्रॉब्ली इज एन आई वॉश मेरी नजर में, तेल इज नॉट दैट थिंग। ये भी हो सकता है जो केकड़ा, जो मेरी नजर में ये भी हो सकता है कि वो जो सक्सेसफुल नहीं होता। देखिए जितना आगे वो चले गए थे वो छोटी चीज नहीं होती है, उसमें यह भी हो सकता है उनको कह दिया कि यार तुम इसको स्टॉप कर दो। ये खैर एक वो गॉसिप हो जाएगी, लेकिन उस बेल्ट में, उस ऑफशोर बेल्ट में तेल मौजूद है। ये देखिए ना, बात सुने ना, मेरी कंपनी है, मैं जिस मुल्क से आया हूँ, मैंने कहा कि यार ये हो रहा है, यार उस्ताद हाथ रोक ले। नहीं सर, बहुत सारी चीजें, $200 मिलियन लगा होता है। $200 मिलियन सब कुछ भी नहीं, और उसके नीचे से $200 अरब का तेल निकलता है। देखिए बात है ना, वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है, वो कर ले, हो सकता है वो भी हो। ये भी हो सकता है जो असल जो चीज है ना, वो ये मदनियात की जंग है। असल चीज जो है ना, ये इस चीज की जंग है, और पाकिस्तान के अंदर ये हमेशा से था। बैरिक गोल्ड के साथ इसका मतलब है कि बड़ी अमेरिकी कंपनी आगे पार्टनर बन रही होगी। प्रॉब्लम ये थे, देखिए प्रॉब्लम ये, एक चीज आखिरी में कह दूं, मेरी नजर में इन सब चीजों के लिए जो चीज फंडामेंटल है, वो जो आपने दूसरी बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी फंडामेंटल है। बिल्कुल इस तरीके से चीज़ है, अगर आपको बहुत अच्छा भी, आपने परिंदों को बहुत अच्छा खाना दिया हो, लेकिन वो जो जगह, जिस जगह पे उन्होंने आना है, वो जगह ठीक ना हो, वो कभी उतर के खाना नहीं खाएंगे। सो यू नीड टू हैव दैट स्टेबिलिटी। लेकिन एक जो चीज़ मैं ऐड करना है वो ये था कि जो वज़ीर आज़म ने सफारती मिशन भेजा, मुझे भी इसका रुकन होने का एहसास था। तो वाशिंगटन में हमारी 2 ताकतें थी जिसकी बुनियाद पे हमने बात की। एक तो यह था, हमने ऑफ कोर्स हिंदुस्तान जो हमसे 11 गुना बड़ी उनकी आर्मी है और हर लिहाज से हमने उनको शिकस्त दी। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि आज पाकिस्तान जो है अमेरिका के आगे हाथ पे लाकर नहीं खड़ा कि हमें कोई हेलीकॉप्टर दे दें, हमें कोई टैंक दे दें, हमें तो वो, और ना ही हम उनसे कोई बजटरी सपोर्ट मांग रहे थे। ये भी एक फैक्टर है कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सामने सवाल ही नहीं है। हाँ, और जिसकी वजह से और उनको ये अंदाजा हो गया कि चाइना जमाने में हमने F-16 की पेमेंट की हुई थी। हाँ, तो उन्होंने वो पार्किंग फी आपने कहा और हमें बाद में वीट ले लो उसके बदले में पैसों के। तो अब हमारा $500 मिलियन या $400 मिलियन का उसका एक वो मेंटेनेंस का पुर्जों का पैकेज था, वो उन्होंने अप्रूव किया ट्रम्प ने, जो हमें दिया। जब आप सवाल ही नहीं है तो हमने तो देखिए फेस किया हुआ है पिछले सालों में कि वॉशिंगटन में, कैपिटल हिल में जब हम जाया करते थे तो सेनेटर और कांग्रेसमैन हमें लेक्चर देते थे कि हमने आपको $22 बिलियन दिया है और आप हमें धोखा देते हैं और हमारी मदद नहीं कर रहे।